नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट कंगना एंड कंगना के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। कंगना के ऑफिस को जिस तरह से बीएमसी के लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, दैट इज अ मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, इसको कहते हैं एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे जो मोदी नफरत करने वाले लोग हैं वो मोदी सरकार को फैसिस्ट सरकार बोलते हैं, मगर मोदी सरकार ने कभी भी आमिर खान का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया, नसीरुद्दीन शाह का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया, शशि थरूर का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया। जबकि ये लोग पाकिस्तान की बढ़ाइयां करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार ने ऑब्वियसली कंगना का ऑफिस डिस्ट्रॉय किया एंड बीएमसी के ऑफिशियल्स को भेजा, बिकॉज कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी। देखिए, कंगना जस्टिस फॉर एसएसआर को सपोर्ट कर रही थी एंड उस दौरान अगर उसे लगा कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स इस केस को डाइवर्ट करना चाहते थे तो उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो हर एक भारतीय नागरिक को राइट है। मगर शिवसेना के पॉलिटिशियंस उसे धमकी दे रहे थे। उसने अगर सिक्योरिटी की मांग करी तो सेंटर हैज टू प्रोवाइड हर सिक्योरिटी, बिकॉज शी इज नॉट अ ऑर्डिनरी सिटीजन, शी इज अ सिटीजन जिसने बॉलीवुड के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। एंड इफ शी इज बीइंग टोल्ड दैट शी इज गोइंग टू बी लिंच्ड पब्लिकली, देन द सेंटर सरकार हैज टू गिव हर सिक्योरिटी, बिकॉज हमें कोई इस्लामिक देश में नहीं रह रहे हैं। अब उसे सिक्योरिटी मिली तो शिवसेना के लोगों को और ज्यादा मिर्ची लगी and they sent the BMC officials to destroy the illegal construction on her at her office। अब उनका जो ऑफिस है उसके ऑफिस के बाजू में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है, और अगर इन दोनों के ऑफिसेस को बीएमसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के लिए नोटिस दिया है तो मैंने सुना है कि मनीष मल्होत्रा को उस नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन मिले हैं, मगर कंगना रनावत को सिर्फ 24 घंटे मिले थे। तो दैट इज अ बायस्ड बिहेवियर। और कोविड का जमाना है, कोविड के जमाने में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना इतना कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है, क्योंकि आप इन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे और इन लोगों की भीड़ के अंदर अगर किसी को भी कोविड है तो बाकी लोगों को भी कोविड हो जाएगा। तो पैंडेमिक के समय में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को 30 सितंबर तक तोड़ना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद बीएमसी ऑफिशियल्स 9 सितंबर को जब कंगना आने वाली थी, यानी कल आने वाली थी हिमाचल से टू बॉम्बे, तब जाके जबरदस्ती उसके पार्ट ऑफ द ऑफिस को डिस्ट्रॉय करना, जब तक एक स्टे ऑर्डर नहीं आता, दिखाता है कि ये सरकार एक खुंदस वाली सरकार है। उद्धव ठाकरे जी, मुझे लगा था कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मगर ये आपके नेतृत्व के बिना नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता हो, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको ऑब्वियसली अगर कंगना के बर्ताव से गुस्सा आ रहा है या खुंदस फील हो रही है तो आप ऐसा करेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पर आप आपके पॉलिटिशियंस कंगना को गाली देते हैं। संजय राउत जी ने मौकरी बना दी है आपकी पार्टी की। जी हाँ, वो जिस तरह से बयान देते थे फॉर सुशांत सिंह राजपूत फादर एंड सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की स्टोरी, संजय राउत हैज मेड अ फूल ऑफ शिवसेना बिकॉज ही इज फ्रॉम योर पार्टी। अब आप कंगना के सोच से समर्थन नहीं कर सकते हैं, मगर आप एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट की तरह बिहेव करें और जाकर बीएमसी के ऑफिशियल्स को भेज दे और बोले कि भैया अभी के अभी जाके उसका ऑफिस तोड़ो, दिखाता है कि आपकी सरकार, आपकी सोच बहुत खुंदस वाली सोच है। और ये सोच से मुझे भी डर लगता है, क्योंकि हमारे भी माँ बाप कहते हैं कि आपकी पार्टी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, आपकी पार्टी के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहिए, जबकि पूरा देश बीजेपी के विरुद्ध बोलता है जो लिबरल कॉम को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, पूरा देश जो लिबरल कॉम को, पूरे देश के अंदर जो लिबरल कॉम के लोग हैं, पूरा देश नहीं, क्योंकि पूरा देश ने तो ऑब्वियसली मोदी सरकार को वोट किया है, मगर पूरे देश के अंदर जितने भी लिबरल कॉम के लोग हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मगर मोदी सरकार के कोई भी ऑफिशियल्स जाके उनका घर नहीं तोड़ते, उनका ऑफिस नहीं तोड़ते। तो आप एक फैसिस्ट सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपके इस बिहेवियर को तो शरद पवार ने भी कंडेम किया है, जिनके साथ आपने एक कोएलिशन की सरकार बनाई है, क्योंकि आप ये सब करके कंगना को ऑब्वियसली ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं और उसके वर्डिक्ट को ज्यादा अहमियत, कि वो कह रही थी कि आप लोग एक जायज तरीके से ना उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, ना आप लोगों ने जायज तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की।